वेलकम बैक टू द चैनल। मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बेबी टॉयज़। अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ्स एज ग्रुप में है तो आपको उसके लिए कौन से टॉयज़ लेने चाहिए, उन्हें कौन से टॉयज़ के साथ एंगेज करना चाहिए, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। हम लोग इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एज वेल एज बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करें ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो टॉयज़ जो है वो फ़न होने के साथ साथ काफ़ी एजुकेशनल भी होते हैं हमारे बेबीज़ के लिए। अगर हम करेक्ट टॉयज़ यानी कि राइट टॉयज़ के साथ अपने बेबी को एंगेज करेंगे, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे करेक्ट टॉयज़ को यूज़ करके, तो बेबी का जो फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट है, एज वेल एज बेबी की जो सेंसरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सब करेक्ट तरीके से डेवलप हो सकती हैं। तो टॉयज़ जो है वो बेबी के मेंटल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो जो हमारे छोटे बेबीज़ होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं क्योंकि वो एकदम से एक नए एनवायरनमेंट में आए हैं, तो वो अपने सारे एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी टॉयज़ हेल्प करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन टॉयज़ के बारे में बताऊंगी जो मैंने अपनी दोनों डॉटर्स जब वो 0 to 6 मंथ एज ग्रुप में थे तब उनके लिए यूज़ किए हैं। तो उन टॉयज़ की जो भी डिटेल्स हैं यानी कि उनके जो भी लिंक्स हैं परचेज़ के, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप चाहें तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। एज वेल एज मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप वो ही एग्जैक्ट टॉय अपने बेबी के लिए बाय करें, बट मैं आपको हर टॉय एक्सप्लेन करूँगी तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कैसा टॉय अपने बेबी के लिए लेना है या किस टॉय से उसको एंगेज करना है। तो जो टॉयज़ मैं आपको 0 to 6 मंथ एज ग्रुप के बेबीज़ के लिए बताऊंगी, इन्हें मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले है 0 to 3 मंथ्स और सेकंड है 3 to 6 मंथ्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब मेरी डॉटर 0 to 3 मंथ एज ग्रुप की थी तो हम उनके लिए कौन से टॉयज़ यूज़ करते थे। तो जो फर्स्ट टॉय है 0 to 3 मंथ एज ग्रुप के लिए वो है बेबी जिम। अगर आपका बेबी 0 to 3 मंथ एज ग्रुप का है तो इस पूरे वीडियो में जो भी टॉयज़ मैंने बताए हैं उन सब में से सबसे अच्छा टॉय, अगर आपको सिर्फ एक टॉय बाय करना है तो आपको डेफिनेटली बेबी जिम बाय करना चाहिए। बेबी जिम जिन लोगों को नहीं पता है, बेसिकली एक प्ले मैट टाइप का छोटा सा मैट होता है जिस पर आप बेबी को लिटा सकते हैं और उसके ऊपर एक ऐसा आर्क स्ट्रक्चर टाइप बना होता है सॉफ्ट, और उसके ऊपर से टॉयज़ हैंग हो रहे होते हैं। तो बेबी लेटे लेटे अपने इस जिम में उन हैंगिंग टॉयज़ को देखता है। काफ़ी हाई कॉन्ट्रास्ट ये टॉयज़ होते हैं यानी कि इनमें रेड, येलो, ब्लैक ऐसे कलर्स को यूज़ किया जाता है जो कि बेबी को काफ़ी हेल्प करते हैं उनके विजुअल डेवलपमेंट में। ये जो हैंगिंग टॉयज़ होते हैं ये बेबी को बहुत इंटरेस्ट करते हैं और बेबीज़ को इन बेबी जिम में काफ़ी मज़ा आता है। वो काफ़ी देर तक इन टॉयज़ के साथ एंगेज रहते हैं। कई बेबी जिम्स में आप देखेंगे कि सेंटर में एक सॉफ्ट मिरर भी लगा होता है जिसमें बच्चे लेटे लेटे अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं और उनको लगता है कि कोई और बेबी है और वो काफ़ी देर तक इस जिम में एंगेज रहते हैं। मेरी दोनों डॉटर्स अपने बेबी जिम में जितना भी टाइम हम उनको उनके बेबी जिम में रखते थे वो लोग फुल एंगेज रहते थे, उनको बहुत मज़ा आता था। और ये जो बेबी जिम है ये सिर्फ 0 to 3 मंथ्स के लिए नहीं है। जब आपका बेबी 3 to 6 मंथ है, 6 to 9 मंथ है, तब भी आप उनको इस जिम में लिटा दीजिए, उनको बहुत मज़ा आएगा। उस पॉइंट पे वो इन टॉयज़ को ग्रैब कर पाएंगे और अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे। तो जो सेकंड टॉय है 0 to 3 मंथ एज ग्रुप के लिए जिसे मेरी डॉटर्स ने बहुत इन्जॉय किया वो है बेबी क्रिब म्यूजिकल मोबाइल। इसे बेबी कॉट म्यूजिक
म्यूजिकल मोबाइल भी कहते हैं। इसकी पिक्चर मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। ये बेसिकली जो बेबी का क्रिब होता है या बेबी का कॉट होता है उस पर आप लगा सकते हैं, और इसमें से भी काफ़ी सारे टॉयज़ हैंग करते रहते हैं। जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें से एक म्यूज़िकल साउंड आती है, और वो जो सारे जो टॉयज़ उस पर से हैंग हैं, जैसे कि अगर जंगल थीम का है तो उसमें कुछ एनिमल्स होंगे या फिर कुछ डिज्नी कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे मूव करते हैं, उसमें से साउंड आती है। इनमें से कुछ जो म्यूज़िकल कॉट मोबाइल्स होते हैं इनमें एक लाइटिंग इफ़ेक्ट भी होता है कुछ में, तो ये बेबी के सारे सेंसेस को, यानी कि वो साउंड सुन रहा है, आईज से वो जो लाइटिंग इफ़ेक्ट हो रहा है उसे देख रहा है, टॉयज़ को देख रहा है, हाई कॉन्ट्रास्ट टॉयज़ से उसका विजुअल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें आप बेसिकली क्रिब में या कॉट में बेबी को लिटा दीजिए और इस बेबी म्यूज़िकल मोबाइल को आप टर्न ऑन कर दीजिए, और आपका बेबी इन टॉयज़ से जो कि इस म्यूज़िकल मोबाइल से हैंग हो रहे हैं उससे काफ़ी देर तक एंगेज रहेगा। तो ये जो बेबी कॉट म्यूज़िकल मोबाइल्स हैं ये काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर बेस्ड, थीम बेस्ड, डिफरेंट कलर्स बेस्ड आते हैं। तो आप अपनी चॉइस से, और डिफरेंट म्यूज़िक्स होते हैं इनमें, आप अपनी चॉइस से जो भी आपको कैरेक्टर्स पसंद है, जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इसको बाय कर सकते हैं। तो जो थर्ड टॉय है फॉर 0 to 3 मंथ एज ग्रुप बेबीज़ के लिए वो है बेबी रैटल्स, यानी कि जिसे हम हिंदी में झुंझुना भी कहा जाता था। ये भी एक बहुत अच्छा टॉय है बेबीज़ को एंगेज करने के लिए। बेबी रैटल्स की एक वाइड वैरायटी आपको ऑनलाइन जो डिफरेंट बेबी वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फर्स्ट क्राई, इन सब पर आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ बेबी रैटल्स मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं, और ये बच्चों को, इस एज ग्रुप के बेबीज़ को एंगेज करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब आप एक रैटल को लेके बेबी के सामने शेक करते हैं तो बेबी ना सिर्फ आईज से उसको फॉलो करता है, बट जो उसकी साउंड होती है वो उसको भी फॉलो करने की कोशिश करता है। और तो बेबी रैटल्स एक बहुत आसान तरीका है, और ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं बिकॉज ये आपको डिफरेंट प्राइस रेंजेस में आराम से मिल जाएंगे। तो आप अपने बेबी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैटल्स बाय कर सकते हैं और उनसे अपने बेबी को एंगेज कर सकते हैं। तो सिर्फ कोशिश ये करिए कि जब आप अपने बेबी के लिए बेबी रैटल्स बाय करें तो मेक श्योर करें कि उनमें कोई शार्प एजेस ना हो, कि अगर वो बेबी के हाथ में जाए या अगर बाय चांस आप उसको शेक कर रहे हैं और वो बेबी के ऊपर गिर जाए तो बेबी को लगे नहीं। तो लाइट वेट रैटल्स जो कि ब्राइट कलर्स के हों, बेबी के लिए एंगेजिंग हों, ऐसे रैटल्स आप बाय करें। तो जो नेक्स्ट टॉय आप 0 to 3 मंथ एज ग्रुप बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है क्लॉथ बुक्स। बहुत अच्छी मार्केट में बेबी के लिए क्लॉथ बुक्स आती है। इनमें अंदर ऐसा पेपर होता है कि क्रिंकल साउंड आती है। ये क्लॉथ की बनी होती हैं तो बेबीज़ के लिए काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। इनमें हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस होते हैं जो कि ब्लैक, येलो, रेड ऐसे कलर्स में होती हैं जो बेबी को एंगेज करती हैं। इनका मटेरियल बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो इन केस अगर आप बेबी को बुक शो कर रहे हैं और शो करते करते वो बेबी पे गिर भी जाती है तो बेबी को हर्ट नहीं होगा। और इनमें एक अंदर ऐसा पेपर डला होता है कि जब आप उसको होल्ड करते हैं तो उसमें से एक क्रिंकलिंग साउंड आती है, और ये जो साउंड है ये बेबीज़ को बहुत एंगेज करती है। तो बेबी क्लॉथ बुक्स जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन है जो आप 0 to 3 मंथ बेबीज़ के लिए डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और ये आप कई वेराइटीज़ में बाय कर सकते हैं जिनमें डिफरेंट पिक्चर्स हों, डिफरेंट इमेजेस हों, और आप इसे टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द डे बेबी को दिखा सकते हैं। ये बेबी के विजुअल डेवलपमेंट में और ओवरऑल उनके सेंसरी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट टॉय हमने अपनी डॉटर्स के लिए जब
जब वो लोग 0 to 3 मंथ एज ग्रुप में थे यूज़ किया था, वो था फिशर प्राइस का रॉकर। उसकी भी पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी। तो आप थोड़े टाइम के लिए बेबी को इस रॉकर में रख सकते हैं। उनकी सारी बेल्ट्स वगैरह ऑफ कोर्स आपको फास्टन करनी है, और क्योंकि आपका बेबी 0 to 3 मंथ एज ग्रुप में है तो आप बेबी को बिल्कुल भी अनसुपरवाइज नहीं छोड़ सकते। बट आप बेबी को थोड़ी देर इस रॉकर में बिठा सकते हैं और जिस रूम में बेबी रहता है उसे उस रूम से बाहर ले जा सकते हैं, ताकि बेबी को भी थोड़ा चेंज ऑफ व्यू मिलेगा। वो देखेगा कि बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, तो बेबी उससे एंगेज होगा। तो इस रॉकर में जैसे कि बेबी जिम में टॉयज हैंग हो रहे होते हैं, उसी तरीके से टॉयज हैंग हो रहे होते हैं, तो बेबी उन टॉयज के साथ भी एंगेज रहता है। एज वेल एज बेबी का जो व्यू है, क्योंकि बेबी अभी तक पूरे टाइम लेटा था, तो अब बेबी थोड़ा सा सिटिंग यानी अपवर्ड पोजीशन में होता है रॉकर में, तो उसका जो व्यू है वो भी चेंज होता है, तो उससे भी बेबी को अच्छा लगता है और वो एंगेज रहता है। ये जो रॉकर है ये थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर होते हैं, बट ये आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी जो यूटिलिटी है वो काफ़ी आगे तक है। यानी कि जब तक आपका बेबी 2 या 3 इयर्स तक का भी होता है तब तक भी आप इस रॉकर को यूज़ कर सकते हैं। नॉट एज अ रॉकर बट एज अ बेबी चेयर। इसमें आपका बेबी, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी कम होती है, तो आसानी से बैठ सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये वो सारे टॉयज़ थे जो हम यूज़ करते थे जब मेरी डॉटर 0 to 3 मंथ्स एज ग्रुप में थी। तो अब मैं आपको वो टॉयज़ बताऊंगी जो हमने उनके कलेक्शन में, यानी कि उनके टॉय कलेक्शन में ऐड किए जब वो लोग 3 to 6 मंथ एज ग्रुप के थे। यहाँ पर ये कहना भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी टॉयज़ मैंने आपको 0 to 3 मंथ एज ग्रुप में बताए, ऐसा नहीं है कि जब आपका बेबी 3 मंथ्स का हो जाएगा तब वो जो टॉयज़ हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज 3 मंथ्स के बाद भी आपका बच्चा उन टॉयज से एंगेज रहेगा, वो उनसे खेलना पसंद करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने उन टॉयज में जो भी इन्वेस्ट किया वो वेस्ट हो जाएगा। वो टॉयज लॉन्गर टाइम तक आपका बेबी यूज़ करेगा, उनसे एंगेज रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं 3 to 6 मंथ एज ग्रुप के टॉयज के बारे में। तो 3 to 6 मंथ एज ग्रुप के लिए जो फर्स्ट टॉय है वो है बेबी का पियानो जिम। इसकी पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी। ये बेसिकली सेम होता है एज बेबी जिम, और ओनली एडिशन है कि इसमें जहाँ पर बेबी के फीट हैं यानी कि लेग्स हैं वहाँ पर एक पियानो बना होता है। तो जब बेबी अपने पैर चलाता है तो उसका जो पैर है वो उन पियानो की कीज पर लगता है और एक साउंड आती है। तो इससे जो बेबी है वो कॉज एंड इफेक्ट सीखता है कि जब मैं अपने फीट को मूव कर रहा हूँ तो उससे जो है इस टॉय से एक साउंड आ रही है, तो बेबी को काफ़ी मज़ा आता है, वो काफ़ी एंगेज रहते हैं। तो बेबी पियानो जिम जो है ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप इसे अपने बेबी के लिए ले सकते हैं। इसकी पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी। तो जब मेरी डॉटर्स 3 to 6 मंथ एज ग्रुप में थी तो जो नेक्स्ट टॉय हमने उनको इंट्रोड्यूस करा वो था सूफी द जिराफ। इस सूफी द जिराफ टीथर की पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी। इस टीथर टॉय पर मैंने अपने चैनल पर इनिशियली एक वीडियो भी पोस्ट किया था, उसका लिंक मैं ऊपर सजेस्टेड वीडियो में दे दूंगी। तो सूफी द जिराफ जो है ये एक टीथर टॉय है जो कि नेचुरल रबर से बना है और इसको हैंड पेंट किया जाता है। इसका हर पीस हैंड पेंटेड होता है। ये जब हमारे बेबीज़ 3 मंथ्स के होते हैं तो जो उनके गम्स होते हैं वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये उस टाइम पे उनके गम्स को काफ़ी रिलीफ करता है, काफ़ी हेल्प करता है। जब बच्चे इस सूफी द जिराफ को अपने मुंह में लेकर के च्यू करते हैं तो ये उनके गम्स को, उनके जो सोर गम्स होते हैं उनको रिलीफ करने में बहुत हेल्प करता है। तो 0 to 3 मंथ एज ग्रुप के लिए जो नेक्स्ट है वो है बनाना टीथर। उसकी भी पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी। इसमें हैंडल्स होते हैं जिससे बच्चा इनको इजीली होल्ड कर पाता है। ये भी बच्चों के जो सोर गम्स होते हैं उनको रिलीफ करने में बहुत हेल्प करता है। तो बच्चा इसे आराम से मुंह में डाल के च्यू करता है जो कि उसके गम्स में बहुत हेल्प करता है। तो जो नेक्स्ट टॉय है फॉर 3 to 6 मंथ एज ग्रुप बेबीज वो है बॉल्स। इस एज ग्रुप के बच्चों को डिफरेंट टाइप की बॉल्स जो हैं वो बहुत
इंटरेस्टिंग लगती हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है, वो इससे काफ़ी देर तक एंगेज रहते हैं। आप बेबी के पास बॉल को थ्रो करिए, उससे वापस लीजिए, उसको दीजिए, बेबीज़ को इनसे खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो जो सॉफ्ट बॉल मैंने अपने डॉटर्स के लिए इस टाइम पर ली थी, उसकी पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी। ये बेसिकली बिल्कुल सॉफ्ट बॉल है, तो इससे बेबी को हर्ट होने का कोई भी चांस नहीं है। एज वेल एज इसमें एक रैटल साउंड है, तो जब आप बॉल बेबी की तरफ फेंकते हैं तो ना सिर्फ बेबी बॉल को देख करके एंगेज होता है, बट उसमें से जो साउंड आ रही है उससे भी एंगेज होता है। अगर आप ये वाली बॉल ना भी लेना चाहें तो भी आप कोई भी डिफरेंट बॉल्स अपने बेबी के लिए ले सकते हैं, और बॉल्स एक बहुत ही इजी और कॉस्ट इफेक्टिव वे है अपने 3 to 6 मंथ बेबीज़ को एंगेज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से 3 to 6 मंथ एज ग्रुप जो है ये परफेक्ट है अपने बेबीज़ को सॉफ्ट टॉयज से इंट्रोड्यूस करने का। तो मैंने अपनी दोनों डॉटर्स को 3 to 6 मंथ एज ग्रुप में सॉफ्ट टॉयज से इंट्रोड्यूस करा था। मार्केट में तरह तरह के डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर बेस्ड सॉफ्ट टॉयज अवेलेबल हैं। आप कोई भी सॉफ्ट टॉय अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बेबीज़ जब बड़े होने लगेंगे तो उनमें एक सेपरेशन एंजाइटी आने लगेगा। तो इस टाइम पर सॉफ्ट टॉयज़ बेबीज़ को बहुत हेल्प करते हैं। वो बेबीज़ को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ कामनेस देते हैं। तो अगर आप बेबी को किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में ले जा रहे हैं तो वहाँ ले जा करके अगर आप बेबी को उसका फेवरेट सॉफ्ट टॉय दे देते हैं तो बेबी थोड़ा शांत हो जाएगा, उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगेगा। तो इसलिए 3 to 6 मंथ एज ग्रुप जो है ये बहुत अच्छा टाइम है अपने बेबीज़ को सॉफ्ट टॉयज से इंट्रोड्यूस करने का। बट एट द सेम टाइम जो भी सॉफ्ट टॉय आप अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करें, मेक श्योर करें कि उसमें कोई भी ऐसे पार्ट्स ना हो जो बेबी को चोकिंग हैजार्ड दें। मतलब वो बेबीज़ के लिए सॉफ्ट होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ताकि वो उनको ईजिली होल्ड कर सके। एज वेल एज आपको बेबी की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। तो मेरी जो ओल्डर डॉटर थी, हमने उसको 3 to 6 मंथ एज ग्रुप पर एक बेबी पांडा, छोटा सा बेबी पांडा था जो इंट्रोड्यूस करा था, और वो उसके साथ काफ़ी टाइम तक रहा। तो जब वो डे केयर भी जाती थी तो वो अपनी नैप के टाइम पर अपने उस पांडा को होल्ड कर करके ही स्लीप करती थी। तो वो पांडा सॉफ्ट टॉय मेरी डॉटर को काफ़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता था। तो जब वो किसी न्यू एनवायरनमेंट में भी होती थी तो अगर हम उसे उसका वो फेवरेट सॉफ्ट टॉय यानी कि वो पांडा देते थे तो वो काम एंड रिलैक्स्ड फील करती थी, और स्कूल में वो आसानी से उस पांडा को होल्ड करके अपनी नैप भी ले लेती थी। तो इसलिए 3 to 6 मंथ जो है ये राइट एज है अपने बेबी को सॉफ्ट टॉयज से इंट्रोड्यूस करने की। तो 3 to 6 मंथ एज ग्रुप में आप अपने बेबीज़ के लिए डिफरेंट तरीके के लाइट्स एंड साउंड्स वाले टॉयज़ भी ले सकते हैं। यानी कि मेरी दोनों डॉटर्स के पास एक डांसिंग डॉल थी। तो बेसिकली उस डॉल को जब हम फ्लोर पर रखते थे तो वो डांस करती थी पूरे फ्लोर पे, गोल गोल घूमती थी, एज वेल एज उसमें से डिफरेंट साउंड्स निकलते थे। मैं उसकी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी। इसी तरीके का डांसिंग डक भी आता है। तो आप इस तरीके का टॉय भी अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेबीज़ को ये बहुत एंगेज करते हैं, बिकॉज बेबी ना सिर्फ उसकी साउंड को फॉलो करते हैं, मतलब टॉय खुद मूव हो रहा है, बेबी उसको भी फॉलो करते हैं, उसमें से एक साउंड भी आ रही है उसको भी फॉलो करते हैं, एज वेल एज लाइट्स भी आ रही हैं टॉय में से तो वो उसको भी फॉलो करते हैं। तो उनको 3 चीज़ें हैं एंगेज करने के लिए: टॉय का खुद का मूवमेंट, टॉय की साउंड, एज वेल एज टॉयज़ में से निकलने वाली लाइट्स। तो 3 to 6 मंथ एज ग्रुप के बेबीज़ को जो नेक्स्ट टॉय आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो है एक ओ बॉल। तो ओ बॉल जो है ये बेसिकली एक बहुत ही सॉफ्ट बॉल होती है। इसकी पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट होल्स होते हैं जिसमें बच्चे अपनी फिंगर्स से इस बॉल को होल्ड करते हैं, एज वेल एज इसका टेक्स्चर काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो इस पर वो च्यू करके अपने सोर गम्स के डिस्कम्फर्ट से रिलीफ
रिलीफ भी पा सकते हैं। तो ये जो बॉल है बेबी के ना सिर्फ जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है कि उसे अपने हैंड्स को यूज करके इस बॉल को होल्ड करना है, ना सिर्फ उसके डेवलपमेंट में बल्कि बेबी के जो फाइन मोटर स्किल्स हैं कि बेबी को अपनी फिंगर्स को यूज करके उस बॉल को ग्रैब करके रखना है, उसको भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। एज वेल एज ये थोड़ा बहुत टीथर का काम भी करते हैं कि बेबी के सोर गम्स को रिलीफ देते हैं। तो ओ बॉल भी एक बहुत अच्छा टॉय है जो आप अपने 3 to 6 मंथ बेबीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मैनहट्टन टॉयज का विंकल टीथर। उसकी पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी। उसमें बेसिकली सेंटर में एक डाइस जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके सराउंडिंग बहुत सारे डिफरेंट लूप्स होते हैं, बहुत ब्राइट कलर्स के, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो। ये सारे कलर्स बच्चों को काफ़ी एंगेज करते हैं और बेबी इस टीथर को होल्ड करने के लिए अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं, तो उनका फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है। एज वेल एज ये सारे जो लूप्स होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल्स के बने होते हैं ताकि बेबी इन लूप्स को अपने माउथ में ले जाने की कोशिश करते हैं अपने सोर गम्स को रिलीफ देने के लिए। तो ये टीथर का काम भी करते हैं एज वेल एज आपके बेबी को ओवरऑल भी एंगेज करके रखते हैं। तो होपफुली आपको हमारा ये वीडियो अबाउट बेबी टॉयज़ जो कि 0 to 6 मंथ एज ग्रुप बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए था, पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।